इसलिए वो बहुत आगे गई है। तो इसलिए आज के मुरली से भी हद से बेहद में आना बहुत जरूरी है। बाकी भी अभी शेयर करना। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में आपने अपने लिए क्या लिया है, ये सभी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बताइए। हाँ, आज बाबा ने तपस्या वर्ष बोला इस वर्ष को, जैसे, और तपस्या वर्ष का वरदान मिला हुआ है, तो बाबा ने उसको भूमि भी वरदानी बोली है, मधुबन को वरदानी भूमि बोला है ना। तो इस वरदानी भूमि को तपस्या का वरदान मिला हुआ है और चांस भी मिला है, बाबा ने बोला। और भाग्य भी बहुत बड़ा है, कम नहीं है। तो बाबा ने पुरुषार्थ का, मधुबन धरनी का और इस वर्ष का, तो ये विशेष बताया बाबा ने, आज वरदान बताया। ओम शांति। जी, बाबा ने कितने प्रकार के खजाने बताए और उसकी जमा करने की विधि क्या बताई? ओम शांति दीदी, 6 प्रकार के व्याय जी, और ऐसे हर खजाने को हम कैसे इसको जमा करें? स्वयं के प्रति और प्रति यूज करके। स्थूल तो बैंक में रखे जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, ये बांटने से बढ़ते, बाबा ने कहा बांटने से बढ़ते और जमा होते हैं। नहीं, जैसे पर्टिकुलर एक खजाना, जैसे ज्ञान का खजाना है, उसको कैसे यूज करेंगे हम? बाबा ने बताया, ऐसे हर खजाने को हम कैसे यूज करें? यदि बांटने से बढ़ता ना ज्ञान का खजाना। तो स्थूल धन तो अपना जैसे हम बैंक में रखते हैं, लोग बाबा कहते तब बढ़ता और रखा जाता है, और ये बांटने से बढ़ते हैं। तो ज्ञान का खजाना वाचा से बांटना है। हाँ जी, हाँ जी। और ओम शांति। संकल्प का खजाना सोचने से बढ़ता है। जैसे हम संकल्प अच्छे लेंगे, अच्छे मिस लोगों के प्रति हमारे मन में शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी, तो ये जो मन में जो भी सोच उठ रही है, जो भी संकल्प उठ रहा है, वो अच्छा होगा, लोगों के प्रति शुभ भावना वाला होगा, तो उसको हम डबल कर सकते हैं। ओम श्रेष्ठ शांति। संकल्प करके। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प। और गुणों का खजाना? संकल्पों का खजाना दीदी हम दुआएं दे के भी जमा कर सकते हैं, वो भी संकल्प में आ जाता है ना। दुआएं देते हैं तो वो भी संकल्प में आ जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ दुआएं देते रहें तो पूरे दिन में हम इतना जमा कर सकते हैं। और गुणों का खजाना? गुण है, और कौन से खजाने? गुणों का खजाना कैसे जमा करेंगे हम? दीदी ओम शांति। गुणों का खजाना हम कर्म व्यवहार में आते। तो पिछली संडे में बाबा ने एक लाइन में तीनों चीज के लिए काम दिया था कि आपके संकल्प मनसा पावरफुल हो, और आपके बोल नॉलेजफुल हो, और आपके जो कर्म हैं वो लव में लवलीन अवस्था में करे हुए हों। तो यदि हम गुणों को हर्षित मुक्ता रहकर सबको सम्मान रिगार्ड देने का, जैसे बाबा हमें से प्यार करता है ना, हमारी कमी सब कुछ जानते हुए भी वो हमको अनकंडीशनल प्यार देता है, तो ऐसे ही यदि हम भी साक्षी रहने का और हर्षित मुक्ता में, जो मुझे आज बाबा ने ये भी बहुत बोला है, जो नशा था कि आपको जो भी जहां रोल मिला, जहां आप गए उसमें भी देयर इज ए कॉज फॉर इट, कि उसमें ही आपकी कमाई है जो आपको रोल मिला है। तो हमको जो लगता है जो गुण है कर्म व्यवहार में लाके ही हमारे, यदि हम शांति से बोल रहे हैं और हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बाबा की गुणों की धारणा मूर्त बन गए हैं, स्माइलिंग है आराम से, और सबको दुआएं दे रहे हैं। आज का ये भी आया है मुरली में कहीं कि दुआएं देना दुआएं लेना। तो जो गुण हैं उनसे हम सेवा तभी कर पाएंगे हम कर्म व्यवहार में, कर्म मठ योगी में अपने विस्तार में उनको जब रिफ्लेक्ट करते हैं सारे गुणों को। स्पेशली 2-3 गुण है जो प्यार का है और हर्षित मुक्ता का है और शांति का है, तो इसमें हम लोग सर्कुलेट करते हैं। ओम शांति जी, वो हम स्वयं की धारणा से हम गुणों को प्रत्यक्ष कर दो, बढ़ा सकते हैं उनको। और शक्तियों का, जैसे उन्होंने बताया कि मनसा से हम शक्तियों का खजाना बढ़ा सकते हैं।
और क्या बताया बाबा ने? किसी को शेयर करना है? ओम शांति जी। शिकार स्वीट होम आज मधुबन को बताया बाबा ने, शिकार स्वीट होम। साकार स्वीट होम। अच्छा, ये जो खजाने हमें मिले हैं, जैसे अभी शेयर कर रहे थे, तो हमारा सबसे पहला बाबा ने कहा वायदा है। बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। হ্যাঁ, बाबा बोला एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में सारा जड़ समाया हुआ है ना। विस्तार बोल सकता है, लेकिन सार लेकिन सार एक बाबा शब्द और याद रखना मुश्किल नहीं है, सदा सहज है ना। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने बताया आज मुरली में व्यर्थ संस्कार हमारे कैसे चले जाएंगे, उसके बारे में भी बताया बाबा ने। क्या है जो व्यर्थ आता है, संस्कार है हमारे, तो वो कैसे समाप्त होंगे, वो भी बाबा ने बताया। कोई शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। जब हम ईश्वरीय संस्कार कार्य में लगाएंगे तो व्यर्थ संस्कार अपने आप कम हो जाएंगे। जी। आज बाबा ने एक बहुत अलग इम्पोर्टेंट बात कही। जैसे बाबा ज्ञान तो हमेशा ही देते मुरली में, अब बाबा ने कहा सदा ज्ञान के होश में रहो। ज्ञान तो है, सब सुनते हैं हम, लेकिन ज्ञान के होश में रहना, वो बाबा ने कहा। तो कोई बताएगा कैसे हम रहें? ज्ञान का होश क्या? जैसे इसके गुणों, जैसे ज्ञान को धारण करने वाली बात है ना, कि धारण करना है। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत सारा है, पावर है हमारे अंदर, मगर हम उसको यूज ही नहीं करते। उनको अच्छे से जैसे वो नहीं करना है, हमने उनको धारण करना है अपने अंदर, और उसको यूज भी करना है साथ के साथ। ऐसे नहीं अंदर है और उसको यूज नहीं करना है, यूज करना है पूरा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। इसमें एक एडिशन और कर सकते हैं। ज्ञान को धारण का मतलब ये भी है, यदि मेरी मुझ आत्मा में ये इमर्ज है पूरे टाइम कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी अवतरित हूँ, और ड्रामा का ज्ञान भी, कि ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है ऊपर नीचे इसमें कल्याण है। तो हमें लगता है कि ज्ञान को ज्ञान में जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यही है कि हमारे भीतर इमर्ज रहे हमारे, क्योंकि ज्ञान तो बाबा बता रहे हैं कि सबको बहुत है, समझते भी हैं, लेकिन समझने के बाद उस समझ से व्यवहार में आना, उसको महसूसता में रहना, ऐसे हमें लगता है दीदी। ओम शांति। जी, बाबा ने ये कहा है कि कभी कभी हम ना माया की लहर आती है, मतलब सब में है ज्ञान, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है। बाबा का हर बच्चा, हर एक को ज्ञान मिला हुआ है, और कहीं ना कहीं सभी धारणा भी करते हैं और यूज भी करते हैं। लेकिन क्या है, बाबा ने कहा सदा शब्द कहा बाबा ने कि उसको सदा ज्ञान के होश में रहो। वो माया की जो लहर आती है कई बार, वो जो बीच बीच में, उससे हमें, बातों से, उनसे हमें बचकर रहना है। वो बाबा ने यहाँ का, तो हर वक्त वो जो ज्ञान है वो इमर्ज रहे, कि कहीं पे भी वो जो पाप हो जाता है हम लोगों से, तो वो ना हो। बहुत गहरी और गूढ़ता है इसके अंदर। हाँ जी, बोलिए। एक बाबा ने एग्जाम्पल दी थी इसकी, के जैसे भक्ति में कह देते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, मानना मेरा है और कह देते हैं तेरा है, बाहर आके फिर अपना बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये ठगी यहाँ नहीं चलेगी। अभी कह रहे भाई जी के बाबा आज थोड़े वो कड़क स्वभाव में बोल रहे थे, तो ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, ये यहाँ नहीं चलेगी। मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मतलब बाबा कह रहे हैं कि मैंने समर्पित कर लिया, ये तुम्हारा कहाँ से आया, मेरा तो कुछ है ही नहीं। बाबा ये कहना चाहते हैं
तो हम जो एक एक संकल्प करते हैं सभी, या जो भी हमारा समय है, ये सब बाबा का दिया हुआ खजाना है एक्चुअल में हमें। तो इसको जो खर्च करना है, एक एक संकल्प जो भी करना है, उसको बहुत सोच समझ के करना है। मतलब बाबा ने आज हमारी सबकी आत्मा को आज झकझोरा है कि अपने आप को सोचो कि जो भी तुम्हारा जो ये समय है, श्वास है, बुद्धि है, ये सब बाबा की देन है। तन, मन, धन, बुद्धि, हर हर चीज बाबा का है। उसको कैसे यूज करना है हमें, उसके ऊपर हम सभी को बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। तो अभी समय भी हो रहा है, तो अभी योग की तरफ चलते हैं। आज की जो मुरली है और जो योग है वो आज साक्षी बहन जी कराएंगे। साक्षी बहन जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। सभी अपनी चेकिंग करेंगे, स्वयं पर एकाग्र हो जाएं। देखिए स्वयं को। मैं अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा, अविनाशी बाप की संतान हूं। मेरा भाग्य कितना अविनाशी है। मेरा ये ब्राह्मण जन्म परमात्मा वरदानों से हुआ है। बाबा ने मुझे सर्व खजानों से भरपूर किया है। श्वासों का खजाना मेरे हर सांस में बाबा समाया है। बाबा की मधुर मुरली मेरे रोम रोम में बसी हुई है। संकल्पों का खजाना मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है।
मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। समय का खजाना एक एक सेकेंड मैं आत्मा परमात्मा याद में शुभ वृत्ति से, शुभ भावना से, शुभ कामना से सफल कर रही हूं। गुणों का खजाना बाबा से मुझे मिला है। गुणों के भंडार बाबा ने हर गुण मुझ में भरा है। मेरा चेहरा, मेरी चलन, मेरे बोल, हर कर्म, हर कदम परमात्मा गुणों को दर्शाता है। हर गुण की मैं धारणा मूर्त हूं। शक्तियों के खजाने से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियों से मेरा ब्रेन, मेरा मन, मेरी बुद्धि बाबा ने शक्तिशाली बनाई है। ये सब बाबा को समर्पित है। ज्ञान के खजाने से मैं आत्मा संपन्न होकर ज्ञान का स्वरूप बन रही हूं। मैं आत्मा चेक कर रही हूं। इतने खजानों से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। कितने जमा है ये अंदर। कहीं व्यर्थ की लीकेज तो नहीं। कितना मैंने स्वयं के प्रति और औरों के प्रति काम में लगाए हैं। मैं देख रही हूं अमृत वेला से लेकर रात्रि तक कहां कहां मैंने इन खजानों को यूज किया है। मेरे बोल, संकल्प, कर्म सर्व खजानों को दर्शा रहे हैं। या मैं अपने मन को सिर्फ तसल्ली दे रही हूं कि जमा है।
एक एक कर्म की मैं साक्षी होकर चेकिंग कर रही हूँ, स्वयं को स्वयं ही देख रही हूँ, जैसे टीवी पर मूवी चलती है। मेरे सम्मुख मेरी सुबह से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या स्पष्ट है। क्या एक एक संकल्प मैंने श्वास समय बाबा को समर्पित किया है? बाबा की देन है। कहीं मुझसे मेरेपन का महापाप तो नहीं हो रहा? मेरा हर विचार किसके प्रति है? स्वप्न में भी कहीं मैंने परमात्म देन को मेरा तो नहीं मान लिया? प्रभु प्रसाद है सब, प्रभु देन। मेरेपन की गठरी बाबा के सामने रख रही है। बाबा, ये मेरापन इसी ने मुझे इतना मैला किया है, इतना कमजोर किया है। ये आप ले लो। मुझे तो बस सफल करना है, बढ़ाना है ये खजाना। महसूस करें बाबा, मेरे समर्पण को देखकर मुझे वरदानों से भरपूर कर रही है। मेरे बच्चे जो बाबा का सो तुम्हारा, सदा खुश रहो, सदा संपूर्ण बन जाओ। बाबा तुम्हारे साथ है। सदा ज्ञान के होश में रहो। वापिस अपनी चेतना में लौट जाए। ओम शांति। ओम शांति। साक्षी बहन जी, आप ऑनलाइन हो? शायद वो नहीं है। कोई और पढ़ना चाहता है आज की मुरली? आप पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, आपकी आवाज थोड़ा सा लाउड रखिएगा, कम है शायद। अच्छा, ठीक है। अगर क्लियर हुई तो देख आप सुन लो एक बार, अगर कम है तो फिर
किसी को ठीक बोल है दें। जी, अभी ठीक आ रहा है। हाँ, स्टार्ट कीजिए। ओके ओके। ओम शांति। 12 जून 2022। ये मुरली है 13 अप्रैल 2011। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो। अपने चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। आज बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को भी अपने पास बुला लिया। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों का बाप से दिल का प्यार अच्छा है और सदा ही इस प्यार के आधार से बाप समान बन ही जाएंगे। वैसे भी बाप दादा ने प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों को आगे रखा है, तो आज बच्चों ने अपने प्यार की तार से बांध प्यार के सागर को मधुबन में विशेष बुलाए लिया। ऐसा प्यार सदा इमर्ज रहे। दिलाराम बाप को भी बच्चों के दिल का प्यार सदा पहुंचता रहता है, लेकिन नंबरवार जरूर है। बाप ये चाहता है कि प्यार की निशानी है कि सदा हर एक के दिल में दिलाराम साथ रहे। कोई भी बच्चा अकेला ना हो, कंबाइंड हो। चेक करना, सदा कंबाइंड रहते हो, वो कब कब अकेले भी बन जाते हो। अकेले में माया अपना चांस ले लेती है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं दिलाराम को सदा दिल में बसा लो। इसका जाता है सच्चा और सदा प्यार। तो कभी अकेले बनते हो कि सदा साथ रहते हो? वायदा क्या है हर बच्चे का, खास मधुबन निवासियों का? नशा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ऐसे ही जो विशेष बहुत बहुत मीठे निमित बच्चे बैठे हैं, उन्हों का तो बाप से दिल का वादा है और मेजॉरिटी का प्रैक्टिकल भी है, दूसरा कंबाइंड रूप में रहते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। बाप चाहते हैं हर बच्चा महारथी निमित बच्चे तो औरों को भी अपने चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हैं। उन्हों के चेहरे और चलन से बाप का प्रकाशमय चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहता है। ब्रह्मा बाप को देखकर ब्रह्मा बाप ने अंत तक बाप की श्रीमत प्रमाण हर मुरली में कितनी बारी बाबा बाबा कहा गिनती करना। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बारी कहते हैं, और बाप जैसे सूरत से मूरत से वचन से विशेष नयन और मस्तक से बाप को प्रत्यक्ष किया। आप बच्चे तो अनुभवी हो कि ब्रह्मा बाप को देख के क्या अनुभव होता। बाप दादा सिर्फ बाप शब्द कोई नहीं कहता, सदा हर एक के मुख से बाप दादा इकट्ठा निकलता है और अनुभव होता है। ऐसे फॉलो फादर आपके चेहरे से, बोल से, चलन से, दृष्टि से बाप की याद स्वतः ही देखने वालों को आवे। आप सबका अभी बाप ने देखा कि मेजॉरिटी का यही संकल्प है कि हम अपने चेहरे या बोल या कर्म द्वारा
बाप को प्रत्यक्ष करें। तो फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने चलन, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से सदा बाप को प्रत्यक्ष किया। आप सबको तो अनुभव है ना। अकेला ब्रह्मा बाप नहीं देखते थे, बाप दादा ही देखते थे। कारण ब्रह्मा बाप ने सदा अपने नैनों में, मस्तक में बाप को समाया। तो आपके विशेष नयन, मुख्य चलन बाप दादा को समाया हुआ प्रत्यक्ष करें। हर बोल में सिखाने वाला अनुभव हो। यह जो भी बोल रही है, बोल रहा है, इसको सिखाने वाला, इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिवान बाप है, भगवान है। यह भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं, लेकिन कदम में पदम बनाने वाले। अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। हालतें बदल रही हैं, जो हालतें ना चाहते भी भगवान की याद दिलाती हैं। तो एक समय और दूसरा आप निमित्त बने हुए दोनों ग्रुप की विशेषता है। एक विशेष निमित्त बनाया ग्रुप मीटिंग में आए हो। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी आने वाले बच्चों की दिल में उमंग, उत्साह है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, चाहे सूरत की सीरत से, चाहे वाणी से, चाहे कोई भी आत्माएं संबंध संपर्क में है। आजकल आपकी मनसा आत्माओं के कल्याण की भावना से आपके कनेक्शन में आ रही हैं और आने भी चाहती हैं। और जो बाप दादा ने मनसा सेवा का कार्य दिया है, उसमें भी देखा कि जो योग युक्त होकर मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं, तो अभी यह वाइब्रेशंस चारों ओर किसी न किसी को पहुंच रहा है कि हमें कहाँ से लाइट की किरणें, सुख शांति की लहर आ रही है। लेकिन कहाँ से आ रही है अभी वह स्पष्ट नहीं हुआ है। आ रही है, लेकिन भारत के बाप दादा के बच्चों से आ रही है। वह स्पष्ट नहीं हुआ है, नहीं तो भागेंगे। अभी और शक्तिशाली किरणें ऐसी आत्माओं पर डालो जो उन्हों को स्पष्ट हो जाए। पहुंच रही है, शुरू हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई की किरणें पहुंचने लगी हैं। अभी इसको और शक्तिशाली बनाओ। इसके लिए जो विघ्न पड़ता है पहुंचने में, स्पष्ट होने में कारण बनता है, योग लगाते हो, अमृत वेले बैठते हो, लेकिन ज्वालामुखी योग उसकी कमी है। इसके कारण एक तो जिन भक्तों को या आत्माओं को आप किरणें भेजते हो वह इतनी स्पष्ट नहीं होती हैं, और दूसरा ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति ना होने में या कमी होने में संस्कार जो बीच में विघ्न डालते हैं, वह संस्कार भी समाप्त नहीं होते हैं। पुरुषार्थ करते हो संस्कार परिवर्तन हो जाए, लेकिन मरते हैं, जलते नहीं हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं हैं, मारने के बाद जलाते हैं, क्योंकि मारने के बाद शरीर तो रह जाता है ना। तो ऐसे ही आप अमृत वेले याद में बैठते हो, लेकिन योग अग्नि रूप में, ज्वाला रूप में कम है।
मिलन मनाते हो, रूह रिहान करते हो, अपने जीवन की बातें भी करते हो, लगातार योग अग्नि रूप हो, संस्कार को मारते जरूर हो, लेकिन वह मरता है, लेकिन बीच बीच में उठ जाता है। जल जाएगा तो नाम रूप खत्म हो जाएगा। अभी सभी बच्चे रूह रिहान में भी कहते हैं जितना चाहते हैं उतना नहीं है, तो बाप दादा आज यह इशारा दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशल महावीर बच्चे मीटिंग में आए हैं और मधुबन निवासी अर्थात मधुबन में है। क्या मधुबन अर्थात बाबा? मधुबन कहने से सबको क्या याद आता है? मधुबन का बाबा। तो मधुबन वालों को विशेष यह अटेंशन रखनी चाहिए कि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन में रहने वालों को किस दृष्टि से देखते हैं? मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर, लेकिन आज की सभा में सबसे ज्यादा मधुबन निवासी हैं। बाप दादा खुश हैं कि मधुबन निवासी यह कमाल अवश्य दिखाएंगे कि हर मधुबन निवासी के सूरत और सीरत से बाबा बाबा ही दिखाई दे, बात से बाप दिखाई दे, क्योंकि मधुबन में यज्ञ सेवा का बल और फल बहुत मिलता है। लेने वाला लेवे लेकिन मिलता है। संस्कार को देखने या संस्कार मिलाने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाप दादा को हर मधुबन के बच्चे से विशेष प्यार है। क्यों? बाप के स्थापन किए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। मधुबन निवासियों को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है, और दूसरा जो मधुबन में आने वाले चाहे ब्राह्मण चाहे नई आत्माएं आती हैं, उन्हों की सेवा का यज्ञ सेवा है, साधारण सेवा नहीं है। यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य भी मिलता है। अगर कोई भी मधुबन निवासी अपने बाप दादा के श्रीमत पर अमृत वेले से रात तक श्रीमत प्रमाण चलता है, तो उनको एक्स्ट्रा मधुबन वाले खुद जाने नहीं जाने अलबेले रहें तो भी मधुबन का सेवा का पुण्य मिलता जरूर है। मधुबन निवासी बनना साधारण बात नहीं है। चाहे कोई कैसा भी काम कर रहा है, चलो सफाई करा रहा है, लेकिन ऐसे साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ से ही मधुबन में ही सभी को परमात्म प्यार प्राप्त होता है। इसलिए सिवाय मधुबन के बाप कहाँ भी नहीं आता है। यह मधुबन को बाप का आने का, मिलने का, मिलाने का पाठ मूंधा हुआ है। तो हर एक मधुबन वाले अपने पुण्य के खाते को जानो, पहचानो और उस महान प्राप्ति स्वरूप बनो। कुछ भी हो, आपका काम है बड़ों तक पहुंचाना। पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा। जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। आप निश्चिंत रहो। देना आपका काम है, लेकिन सोचना क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह क्यों नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और ही व्यर्थ संकल्प चलेंगे। आपकी जो जिम्मेवारी है वह आप करो, पहुंचाओ, लेकिन पहुंचाने के बाद पहुंचाना भी रीति प्रमाण। मधुबन निवासी ब्राह्मण हो, ऊंच हो, अपने मर्तबे को जान
ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सब आपके कर्तव्य को सुनकर और भी सीखें। मधुबन निवासी के ऊपर सभी को भावना है, तो ऐसे भावना वालों को भावना का फल दिखाओ। मधुबन वालों में बाप दादा जानते हैं कि कोई कोई बच्चे बहुत मर्यादा पूर्वक स्व पुरुषार्थी, बाप से स्नेही बन सहयोग देने वाले भी बच्चे हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहता है कि बाप दादा की चाहना क्या है मधुबन निवासियों के प्रति। मधुबन निवासी हर बाप का बच्चा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन अपने चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दे कि हम मधुबन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य को प्रसिद्ध करो, क्योंकि यज्ञ निवासी हो। परमात्मा ने क्या रचा? पहले यज्ञ रचा, और यज्ञ की धरनी निमित्त मधुबन है। जानते हो ना मधुबन की महिमा? जो जानते हैं मधुबन की महिमा वे हाथ उठाओ। बाप दादा यहाँ देखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा बहुत बहुत शक्तिशाली, दिल का प्यार, दिल की दुआएं हर मधुबन निवासियों को दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी पोल शेयर किया है तो आप सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, आवाज सुनाई देता है? हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि जब मधुबन याद आता है तो मधुबन का बाबा याद आना चाहिए, और मधुबन में ही बाबा आता है ना। ये मधुबन से जब भी हम मधुबन का याद आता है तो पहले बाबा याद आना चाहिए, फिर मधुबन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ज्वाला अग्नि स्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो। अपने चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। कैसे प्रत्यक्ष करना है? अपने चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति क्या होनी चाहिए? कोई शेयर करेगा? कैसी हो हमारी दृष्टि? मैंने कहा हमारे नयन, मुख,
हेलो, ओम शांति। हमारे नयन आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। जब भी हम किसी से देखते हैं तो आत्मा बाही बाही की दृष्टि से देखना, ये भी बाबा का बच्चा, मैं भी बाबा का बच्चा, ऐसे। और मुख जो हम बोलते हैं तो मीठा ही बोलना है, ऐसे हमारे वचन सत वचन कहते हैं ना, ऐसे। तो मीठा ही बोलना है, कड़वा शब्द नहीं बोलना है, किसी का दुख दुखाने वाला शब्द नहीं बोलना है। और जब हम एक दो से मिलते हैं ज्ञान के ब्राह्मण परिवार से, तो ज्ञान की ही लेन देन माना चर्चा करनी है, इधर उधर का सांसारिक बातें ये नहीं करनी है। और अपनी वृत्ति माना शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति रखनी है। और चलन चेहरे से यानी अपना व्यवहार, ऐसे मुझे बाबा ने टच किया, जो अपना व्यवहार है किसी के साथ, अपने घर के ब्राह्मण परिवार के साथ, वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आया। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छा। और क्या बताया बाबा ने, शेयर करें या कोई? बाबा ने आज मुरली में बताया कि जैसे हम सभी योग करते हैं, सबको किरणें भेजते हैं, सकाश भी देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो शक्तिशाली नहीं बन रहा है। वो जो ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग होना चाहिए वो नहीं है। इसके कारण हम सभी जब योग करते हैं, हमारे संस्कार कुछ समय के लिए वो दब जाते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस आते हैं, क्योंकि उनको जलाया नहीं है। तो बाबा ने कहा उसको जलाने के लिए हमारा योग ज्वालामुखी होना चाहिए। तो ज्वालामुखी योग क्या हुआ, वो सभी शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। हमारा जो चेहरा होना चाहिए वो प्रकाशमय होना चाहिए, चमकता हुआ, और बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन होनी चाहिए, जिससे वो उनका साक्षात्कार हो। ये मुझे थोड़ा सा समझ में आया है। कोई और शेयर करेगा? सभी कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। इसमें ये चिंतन चला कि ज्यादा जो प्रत्यक्षता का और ये जो नॉन स्टॉप जो ज्वाला रूपी बन पाएगी स्टेज, तो इसमें सबसे ज्यादा तो पूरा दिन में मैं क्या कर रही हूँ, हर चीज इंटरनेटेड बातें हैं। और हर पल यदि मैं, बाबा ने तपस्या का इतना ज्यादा बता रहे हैं पिछले 6-7 मुरलियों में। तपस्या मीन्स क्या, वो अगन की लगन कि वो जो मगन अवस्था है उसकी चिंगारी मतलब सुलगती रहे। मुझे पूरे दिन में ये ज्वाला अग्नि को स्टॉप नहीं करना है। मीन्स फूल स्थानों में टिकने से, लिखने से, अपने आप को आत्मा के तरह तरह के समानों में रहने से, 5 स्वरूप करने से, यदि मैं अपनी डेली रूटीन में नॉन स्टॉप उस ज्वाला अग्नि को, बाबा की याद की जो ज्वाला है उसको प्रज्वलित रख पाती हूँ, तरह तरह के जो भी मेरे को ड्रामा में मिल रहा है उसमें जो भी मेरे फिट होता है, बाहर गए, वॉक करने गए, वो कहते हैं ना आकाश तत्व के नीचे जो आप बोलते हो उसमें नूंद हो जाता है, वो भी कितना बोला गया है, उसमें हम जोर जोर से समानों को कर पाए, किसी को देखकर आत्मा में। तो ये ज्वाला रूपी तपस्या प्रचंड अग्नि में प्रज्वलित तब्दील तब होगी तो मेरा हर संकल्प, हर बात उस आत्मा देही अभिमानी स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में रहने को तत्पर रहे, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। ओम शांति। लीला बहन जी, आपको बोलना है? नहीं, कोई और भी शेयर कर सकता है। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हाँ जी, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि ज्वालामुखी योग क्या होता है, तो जहां तक मुझे समझ आया कि ज्वालामुखी योग जैसे कि इसके नाम से ही है कि ज्वाला माना कि अग्नि,
और अग्नि में जो चीज डालते हैं ना तो वो पूरी राख हो जाती है, भस्म हो जाती है। तो हमारी इस प्रकार की लगन हो बाबा के साथ उस समय जब हम योग लगाते हैं कि माना कि हम दो नहीं एक में, जैसे कि बाबा में समा जाना, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि समाना, माना कि ऐसी हमारी लवलीन अवस्था हो कि हम दो ना होकर एक हो जाएं। कि जैसे अब ये दोहों में भी शायद कबीरदास है कि कहते हैं ना कि तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, कि मैं बाबा के साथ इतना हमारा कनेक्शन ऐसा हो कि उस समय इतनी लगन हो कि कुछ भी जो है कि बिल्कुल जैसे कि एक संकल्प भी कहते हैं ना कि लास्ट की स्टेज ऐसी होती है कि बाबा के साथ योग की कि कोई संकल्प नहीं होता, सिर्फ बाबा और मैं। और उस ऐसी योग की मगन अवस्था में हमारे जितने भी विकर्म है वो एक तो दग्ध होते हैं, और जो हमारे संस्कार है जिनके ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उस अग्नि में, उस योग की मगन अवस्था में हमारे ऐसे जो संस्कार हैं, जो कड़े संस्कार हैं, वो भस्म होकर फिर आत्मा जैसे कि निखर कर बाहर आती है ना, कि उस प्रकार से वो जो अवस्था है वो उसको ज्वालामुखी योग कहा जाता है। बाकी तो हर एक इस चीज का अनुभव करते ही होंगे ऐसी अवस्था का, और जहां तक मुझे अपना अनुभव जो शेयर किया, ओम शांति। और कोई शेयर करेगा? दीदी आप कीजिए प्लीज शेयर इसके बारे में, आप अपने विचार आपके क्या हैं? बाबा जैसे टचिंग करा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग कब जलती है, जब हम किसी चीज को बहुत रगड़ते हैं, ठीक है, तो हम अपनी बुद्धि को बार बार बाबा में लगाएं, बाबा में टिकाएं, तन मन बुद्धि और दिल, मन बुद्धि दिल, मेनली ये तीनों चीजें जब एक साथ बाबा पर एकाग्र होती हैं, तब जो है वो योग अग्नि का रूप लेना शुरू करता है। और जैसे कोई अग्नि जब जलती है, उसमें हमें क्या करना होता है, उस अग्नि को बढ़ाना होता है। तो वो अग्नि को बढ़ाने के लिए जो बाबा के साथ हमारी लगन है, जो प्यार है, वो बढ़ता रहे, ये भी है। तीसरी बात होती है आग जब कैसे बुझती है, कम कैसे होती है, अगर हम उसमें थोड़ा पानी डाल दें, आंधी आए, तूफान आए, तब वो आग जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। तो हमारी मनसा में जब व्यर्थ के तूफान आते हैं, नेगेटिविटी या दूसरे का इन्फ्लुएंस आता है, लगाव झुकाव प्रभाव ये सब आता है, या कोई माया के बहुत से तूफान जब होते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो उस आग को बुझाने की, आग को कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो हम अपने कमजोरी के जब संकल्प करते हैं, तो वो उस अग्नि में पानी का काम करते हैं। तो वो अग्नि धीरे धीरे क्या होती है, बुझने लगती है, कम होने लगती है। फिर से हमें उस अग्नि को चल तेज करना होता है। तो उस अग्नि को ज्वाला रूप देने के लिए बार बार उसमें हमें जो बाबा के साथ लगन है, जो हमारे संकल्प हैं, हमारी बुद्धि है, वो हमेशा बाबा पर एकाग्र रहे। हमारा जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, जो हमें पाना है, वो बार बार स्मृति में रहे। एक एक संकल्प पे हमेशा, जैसे आज बाबा ने कहा, वो सदा ज्ञान का होश रहे, तब जो है वो अग्नि ज्वाला रूप बनती है। फिर उस ज्वाला, एक बार वो ज्वाला तेज रूप हो जाए, तो उस अग्नि में फिर हमारे जो जो संस्कार थे, जो हम लोग को पीछे करते हैं, फिर वो भस्म होने शुरू होते हैं। तो हमारे अंदर बाबा के लिए जो प्यार है, जो हमारी मन बुद्धि और दिल, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प, हर जो चित्रण है, हमेशा बाबा सम्मुख रहे, बाबा की याद। कोई भी कर्म कर रहे हैं, सिर्फ बाबा हमारे अटेंशन में रहे, तब वो धीरे धीरे वो याद जो है अग्नि का रूप लेती है। तो हम सभी योग तो करते हैं,
लेकिन वो योग अग्नि रूप नहीं धारण करती, ज्वाला रूप नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में योग लगाया, फिर दूसरे संकल्प आए, फिर योग लगाया, फिर दूसरे संकल्प आए। तो वो हमें वो जब जब निरंतरता आनी शुरू होती है, हर कर्म में बाबा की स्मृति में आना शुरू करता है, तब वो ज्वाला रूप लेता है। और फिर परिस्थिति तो हर एक को आती है, लेकिन हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपना जो लक्ष्य है उस पर निरंतर चलना है। तब हमारे को उस अग्नि में फिर वो ज्वालामुखी अग्नि बनेगी। ठीक है, तो हम सभी उस पर अग्रसर हैं। ऐसा नहीं है हर एक ने उसको अचीव किया है, सभी अग्रसर ही हैं उस रास्ते पर। तो और भी कोई शेयर करे, किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो कर सकता है। बाबा ने आज मुरली में ये भी बताया कि हम जब श्रीमत का पालन करते हैं ना, तो हमें बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। जैसे बाबा ने मधुबन निवासियों से जब बात की, तब बाबा ने कहा अगर आप अलबेले भी रहेंगे ना कहीं पे, तो भी अगर हमने श्रीमत का पालन किया है सुबह से लेकर रात तक, किसी सेवा के समय किसी समय अलबेलापन भी आया, तो भी हमें उस सेवा का पुण्य जो है जरूर मिलता है। आज बाबा ने ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात बताई। तो हम सभी घर में रहते हैं, ठीक है, जॉब पे जाते हैं और सभी से मिलते हैं। अगर हम सुबह से लेकर रात तक जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है उसका पालन करते हैं, और फिर प्रवृत्ति में रहते हुए या जॉब में रहते हुए कहीं पे कुछ अलबेलापन भी आता है या कुछ कमी रह जाती है, तो भी वहां पर जो भी हम सेवा कर रहे हैं, मतलब चाहे वो घर की है, चाहे वो बाहर की है, चाहे वो अलौकिक है, फिर भी वो फलीभूत होती है, उसका पुण्य जरूर मिलता है। कहीं ना कहीं वो हमें आगे बढ़ाती है। कोई और भी शेयर कर सकता है और बाबा ने क्या बताया। आप सब ज्वालामुखी पे डिस्कशन हो रही है, तो स्नेह तो बाबा ने बहुत मुर्गियों में बोला कि स्नेही तो मेरे सारे बच्चे हैं, मगर स्नेह को कब हम प्रीत में बदलते हैं, कब प्रेम स्वरूप बनते हैं, उस लेवल तक लेके जाना, तो अपनी इमोशंस को पर्टिकुलर एक इमोशन में स्पिरिचुअलाइज करके वहां तक पहुंचना जो है, उसमें मेहनत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही जहाँ प्रीत होती है, प्रेम होता है, बाबा बोलते हैं ना मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर फिर भी देखा ये जाता है कि जब 8 घंटे 4 घंटे बैठना हो, या हर श्वास श्वास करने को मन करे कि भी मैं सफल करना है, तो वहाँ एक थोड़ा सा हट भी हम रख लेते हैं कि नहीं अभी 15 मिनट तो बैठना ही है, अभी तो 20 मिनट तो फिर बैठेंगे। तो ये थोड़ा सा हट भी अगर ऐड कर लें तो क्या ये ठीक होगा? हठ योग का यही पूछ रही। किसी को रिप्लाई करना है? जी दीदी, जहाँ तक मुझे समझ आता है कि हठ योग अगर हम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस समय कहीं हमारी युद्ध की अवस्था तो नहीं है, क्योंकि बाबा के साथ योग है स्नेह का, प्रेम का, तो आत्मा स्वयं जो है वो खिंचती है, उस योग की तरफ आकर्षित होती है। और उस समय जब हम हठ योग में कि हमारे संकल्प व्यर्थ भी उसमें बहुत चल रहा है, फिर भी हम लगे हुए हैं, ठीक है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी अवस्था होती है कि हमें मन को भी कुछ ना सिखाना होता है। तो हम अगर इस चीज से अगर हम उठ भी जाएंगे ना, तो उस समय क्या होगा कि मन फिर बार बार वही संकल्प करेगा, और मन का जो संस्कार है वो बना ही रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जब हम रोज अगर इस तरीके से मन को पाठ पढ़ाते हैं, तो उसको प्रैक्टिस होगी कि हाँ मुझे वाकई वो करना है, बाबा के साथ योग लगाना है, तो धीरे धीरे मन जो है वहां पर बैठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, उसको स्कूल में भेजते तो पहले तो वो खूब रोता है, चिल्लाता है, नहीं जाना है,
लेकिन फिर उस माँ क्या करती है, जबरदस्ती उसको स्कूल में छोड़ती है, बिठाती है, तो धीरे धीरे वो उस चीज का अभ्यासी होना शुरू हो जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि कुछ समय अगर इस तरीके से अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होता है तो हम उसका भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ओम शांति। संगीता बहन जी, आपको बोलना है। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि चेक करो कि बाबा के साथ कंबाइंड, सदा कंबाइंड रहते हो क्या, कब कब अकेले भी बन जाते हो। जब अकेले बनते हैं तब माया चांस लेती है, इसलिए दिलाराम बाप को सदा याद दिल में बसाना है। अच्छा, ओम शांति जी। ओम शांति। किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? शांति दीदी। हाँ जी, आप कैरी करें। हमको सिर्फ ये बताना था, जो 2 बार से अभी एक सिस्टर ने पूछा ना हट वाला, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हर्जा नहीं है। हम हट से चाहे कैसे, हमें बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि हम 10 मिनट से लेकर उसको बढ़ा कर हट से जिस दिन हम 1.25 घंटा कर पाए और आगे, तो ये बहुत अच्छा एक टूल हो सकता है। सामने अभी बैठकर शेयर करा। जी, संपूर्ण बहन जी, आप कर सकते हैं शेयर। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने ज्वाला स्वरूप योग के लिए कहा, लेकिन ज्वाला स्वरूप एक योग की स्थिति है। जैसे हम सारा दिन जब याद करते हैं, उसके बाद कुछ पल के लिए हम जब बैठते हैं याद में, तब एक ही संकल्प में स्थित हो जाना और उस संकल्प द्वारा वाइब्रेशन जो है चारों ओर फैलाना, तो ये है योग की गहन स्थिति। लेकिन ऐसा करने के लिए पूरे दिन भर याद तो रहनी चाहिए ना बाबा की। तो बाबा ने कहा, बच्चे, जब तुम्हारा प्यार मुझे परम धाम से बांध करके यहाँ पर ले आता है, तो ऐसे प्यार का नशा कितना रहना चाहिए। ऐसा प्यार तो कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। अब देखो बाबा क्या कहना चाह रहा, आंखों से देखो तो भी बाबा दिखाई दे, तुम्हारे मस्तक पर देखो तो भी बाबा ही समाप्त हुआ, तुम्हारे मुख में कोई बोल सुने तो भी कहे कि ये तो बाबा का है। तो बाबा क्या चाहता है ना कि हमारी दृष्टि हर चीज में बाबा की झलक आए। और ऐसा तो तभी आता है ना जब निरंतर हमारा प्यार उससे होता है। बिना प्यार के तो याद नहीं, बिना प्यार के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप बैठो 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, कितनी देर आप बाबा को याद कर सकते हो। लेकिन जब आपके श्वासों श्वास लगन जुड़ी हुई हो उसमें कि मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं है। जब भी आप किसी स्थूल चीज को देखते हो उसको भी परिवर्तन करते चले जाओ कि ये तो विनाशी है, ये मेरे कब तक काम आएगी, मेरे तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। जब आप धीरे धीरे बाबा से प्राप्तियों का अनुभव करोगे तो और ज्यादा प्यार बढ़ने लग जाएगा। और यही प्यार जो है ना, वो आपकी एकदम ऐसी स्थिति बना देगा, बस लगन में मगन वाली, जो आपको ज्वाला स्वरूप योग तक ले जाएगी। तो यहाँ पर यही समझ में आता है कि याद भी किसी को तभी किया जा सकता है जब प्यार हो। जैसे मीरा थी ना, दीवानी थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जहाँ देखो वहीं कृष्ण कृष्ण। तो हम भी ना जहाँ देखे, जिस भी रूप में देखे, हमें लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करते चले और उसमें बाबा का ज्ञान पुट करते चले। धीरे धीरे बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा और ये प्यार जो है ना, यही आपको स्थिति तक पहुंचाने में कामयाबी दिलाता है। क्योंकि आप दिन भर याद कर नहीं रहे हो, 1 घंटा बैठ जाते हैं, हम याद करने के लिए बोलते हैं बाबा ज्वाला स्वरूप योग करना, वो कोई स्थिति नहीं बना करके देगा। तो निरंतर याद की स्थिति के लिए निरंतर प्रेम होना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं, मेरा तो बस एक बाबा है और है ही नहीं कोई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो रहा है, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज के लिए हम होमवर्क यही लेते हैं कि कल के क्या अमृत वेला से लेकर रात तक हम बाबा की याद में, बाबा की प्यार की लगन की अगन में हम मगन रहें और हमारे चेहरे से, बोल से, चलन से, दृष्टि से
हमेशा हर वक्त बाबा की याद हमें भी महसूस हो और जो हमारे सामने आए उसको भी देखने को आए। तो आज कल हम पूरा दिन भर सुबह से लेकर शाम रात तक यही प्रैक्टिस करेंगे और अपनी याद को ज्वाला रूप बनाएंगे। तो रात को चेकिंग भी करेंगे कि जो हमने योग किया उसमें क्या वो ज्वाला स्वरूप योग था या नहीं। तो ये भी हम रात को चेकिंग करेंगे। तो अभी समय हुआ है तो सभी 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हम कॉल समाप्त करेंगे। अपना पूरा दिन भर का दिनचर्या बाबा के सामने रखें, महसूस करें मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूँ। सूक्ष्म वतन में जाएं, सुबह से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या और मनचर्या बाबा के सम्मुख रखें। चाहे खजानों को सफल किया है या व्यर्थ किया है, हर बात स्पष्ट रूप से सच्चाई के साथ बाबा को कहें। बाबा ये पूरे दिन भर का चार्ट महसूस करें। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझ में शक्ति भर रहे हैं। बाबा से कहें, बाबा मेरा कल का योग का चार्ट इससे कहीं ज्यादा रहे। जो आपने इतने खजाने मुझे दिए हैं वो जमा भी हो, वो बढ़े भी और व्यर्थ ना जाए। बाबा मेरे रोम रोम में आप समाये रहो। महसूस करें बाबा ने अपनी गोद में मुझे समा लिया। बाबा को गुड नाइट करें। और बाबा की गोद में सो जाए सभी। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।